इसलिए लेकिन ये मन संतुष्ट कब रहता है पता है? हवा से भी तेज गति मन की होती है, सबसे तेज भागता है मन, और ये भटकता भी बहुत जल्दी है। यदि हमें मन को स्थिर रखना है तो एक उपाय है जो मैं आपको बताती हूँ, यदि कर लो तो कर लोगी, बहुत सरल है, बहुत आसान उपाय है। और वो उपाय ये है कि यदि जब तक कथा चल रही है तब तक ध्यान पूर्वक कथा को श्रवण करो। कथा जब ब्राह्म लग जाए, हम भी यहाँ से लग जाए, तो घर में आप जब झाड़ू लगाओ तो झाड़ू लगाते समय भगवान का भजन करो कि श्रीमन नारायण नारायण नारायण, भजमन नारायण नारायण नारायण। अगर झाड़ू लगाओ तो भगवान का यही भजन करो, क्योंकि हाथ हमारे झाड़ू लगा रहे हैं, मुंह तो नहीं लगा रहा, मुंह हमारा फ्री है कि नहीं। बर्तन साफ करो तो भजन करो कि श्रीमन नारायण नारायण, बोलो भजमन नारायण। बड़ा सरल उपाय है। आप भी कहीं जाओ, कुछ काम करो तो आप भी भगवान का भजन करो। लेकिन मैंने तो काफी बहनों को देखा है, काफी माताओं को देखा है, अगर काम कर रही हो तो भजन तो नहीं करती लेकिन फिल्मी गाने गाती हैं। साजन मेरा उस पार है, मिलने को दिल बेकरार है। भजन तो गया भाड़ में, लेकिन असली भजन गाती है साजन मेरा उस पार है। ऐसे ऐसे गाने गाती है, प्यारे इन गानों में कुछ नहीं रखा। मुंह तो हमारा उतना ही चल रहा है, उतना ही मुंह चल रहा है। इससे अच्छा कि भगवान का भजन करें, नारायण नारायण करते रहो तो कल्याण हो जाएगा। क्योंकि ये कलयुग में गोस्वामी तुलसीदास जी ने रामायण में लिखा। पहले संत ऋषि मुनि महात्मा हजारों वर्षों तक तपस्या करते थे महाराज, ये बात आपको भी पता होगी। सतयुग में संत ऋषि मुनि महात्मा हजारों वर्षों तक तपस्या करते थे, तब उनका उद्धार होता था। त्रेता युग में हवन यज्ञ करने से उद्धार होता था, द्वापर में पूजा करने से उद्धार होता था। लेकिन इस कलयुग में गोस्वामी तुलसीदास जी ने लिखा है, कलयुग के बल नाम आधारा, सुमेरे सुमेरे नर उतर। गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं कि कलयुग के बल नाम आधारा, सुमेरे सुमेरे नर उतर ही पार। कलयुग में केवल नाम लेते रहो, जरूरी नहीं कि यज्ञ करो तभी उद्धार होगा, ये भी जरूरी नहीं कि हजारों वर्षों तक तपस्या करो तभी उद्धार होगा, और ये भी जरूरी नहीं कि भगवान के सामने पूजा करो तभी उद्धार होगा। नाम लेते रहो। और ऐसी पूजा से भी क्या फायदा? मन में ठान लिया कि हम भगवान की पूजा करेंगे। अब हम लोग मंदिर में तो खड़े हैं, धूप बत्ती हाथों में पकड़े हैं और भगवान के सामने धूप बत्ती को घुमा रहे हैं, लेकिन मन में विचार चल रहा है कि भगवान जल्दी धूप बत्ती लगा दें, घर जाके जल्दी भोजन कर लें। तो ये पूजा पूजा नहीं कहलाती। भगवान के सामने खड़े धूप बत्ती को घुमा रहे लेकिन ध्यान भोजन की तरफ है, तो ऐसी पूजा से भी कोई फायदा नहीं। भगवान ने कहा है भले पेट भर के मेरी पूजा करो, लेकिन करो आत्मा से। पेट भरा होगा तो कम से कम पूजा में तो मन लगेगा, ध्यान तो नहीं भटकेगा। भगवान नहीं कहते हमारी खातिर भूखे मरो,
भगवान का नाम लेते रहो, उद्धार हो जाएगा। गोकर्ण जी कहते पिताजी इसलिए आप चिंता मत करो, भजन करना है तो भगवान का भजन करो। कहते जो जैसा कर्म करता उसको तो भोगना ही पड़ता, ये तो गति है अटपटी झटपट लखे न कोई। और जब मन की खटपट मिटे, ये मन में खटपट सी लगी रहती है, जब मन की खटपट मिटे तो दर्शन झटपट होए। एक व्यक्ति घूमने के लिए गया तो उसे एक पेड़ से फल गिरता हुआ दिखाई दिया। फल जिस समय देखा तो देखा किसने? आंखों ने देखा, किसी ने चलकर गया, कोई उठाया किसी ने, और जिसने उठाया उसने खाया नहीं, जिसने उठाया उसने खाया नहीं, जिसने खाया उसने रखा नहीं, और जिसने रखा वो पिटा नहीं, और जो पिटा वो रोया नहीं। अर्थात फल देखा किसने था? आंखों ने। कसूर किसका था? ध्यान से सुनना, समझ में आएगा। फल किसने देखा? आंखों ने। और जिसने देखा वो गया नहीं, आंखों ने तो देखा लेकिन आंखें चल के नहीं गई, चल करके कौन गया? पांव। और जो गया उसने उठाया नहीं, अब पैरों से चल के गए, पैरों ने नहीं उठाया, उठाया हाथों ने। और जिसने उठाया उसने खाया नहीं, खाया किसने? दांतों ने। स्वाद किसने लिया? जीभ ने। जिसने खाया उसने भी रखा नहीं, रखा किसने? पेट ने। और जिसने रखा वो पिटा नहीं, पिटा कौन? पीठ। और जो पिटा वो रोया नहीं, पीठ तो पिट गई लेकिन रोया कौन? आंखें, क्योंकि कसूर आंखों का ही था। जो जैसा कर्म करता है प्यारे उसको वैसा फल तो जरूर मिलता। बोले गोविंद भगवान। आज आत्मदेव जी अपने पुत्र के चरणों में गिर गए, बोले बेटा आज मैं धन्य हो गया। पिताजी जाकर के वन में भगवान का भजन करते, गोकर्ण जी भी भगवान का भजन करने लगे। इधर धुंधकारी का रास्ता साफ हो गया, दारू पीने लगा, दारू पी पी के वेश्याओं के पास जाने लगा, सारा धन धीरे धीरे वेश्या पर लुटा दिया। एक बार दारू के नशे में मैया के पास आया, माँ को मार पीटने लगा, बोला बुढ़िया मुझे धन ला करके दे। माँ ने कहा बेटा मैं कहां से लाऊं? तो क्रोध में आ गया, धमकी देने लगा, बोले धन नहीं दिया तो मैं तुझे जान से मार दूंगा। माँ ने सोचा कि ऐसे कपूत के हाथों से मरने से तो अच्छा कि मैं खुद मर जाऊं। उसने कहा लाला तुझे धन चाहिए, मैं सुबह दूंगी। दारू के नशे में धुंधकारी सो गया। मैया अर्ध रात्रि के समय, आधी रात्रि के समय गांव के बाहर एक कुआं था, कुएं में जाकर के कूद के उसने प्राणों को त्याग दिया। धुंधकारी को पता चला तो और भी उसने दारू पी, और दारू पी करके जाकर के वेश्या के यहाँ पहुंचा। दारू जो लोग पीते ना, दारू में और ओले में कोई फर्क नहीं होता। जो ओले पड़ते हैं ना, बारिश होती है तो बर्फ के ओले पड़ते हैं, ओले में शराबी में कोई फर्क नहीं होता, क्योंकि ओले जब फसल पर पड़ते हैं तो धीरे धीरे खुद तो नष्ट होते हैं, साथ में फसल को भी नष्ट करते हैं। उसी प्रकार शराबी धीरे धीरे खुद तो नष्ट होगा लेकिन साथ में घर वालों को भी बर्बाद कर देते हैं। जबकि पता है दारू पीने से किडनी खराब, लीवर खराब, फिर भी मानता नहीं। लेकिन दारू की बात है, एक बात याद आ गई, दारू बनी कहाँ से? यहाँ जो लोग पीते हैं उनसे माफी मांगना चाहूंगी। दारू देखिए, एक बरगद का पेड़ था, बरगद के पेड़ के नीचे एक भट्टी खुदी हुई थी, उसी पर दारू बनती थी। बरगद के पेड़ के ऊपर एक तोता कोयल रहा करते थे। उसी पेड़ के नीचे अक्सर करके एक शेर और एक सुअर आराम करने आते थे।
एक दिन भट्टी के द्वारा बरगद के पेड़ में आग लग गई और आग लगने से उसी आग की लपेटों में तोता, कोयल, शेर, सूअर दोनों चारों की जल करके मृत्यु हो गई। चारों मरने के बाद चारों की आत्मा दारू में समा गई। दारू में समा गई तो तभी तो देखा होगा लोग जब एक पैक लगाते हैं, पहला पैक लगाते ही उनमें कोयल की आत्मा समा जाती है। तो दुश्मन भी होगा तो मीठी बोली, कोयल जैसी मीठी बोली बोलेंगे। दूसरा पैक लगाने से तोता की आत्मा आ जाती है। दूसरा पैक लगाने से तोते की तरह एक ही बात पर टे 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 लगे रहना, फिर कितना भी रोको। तीसरा पैक लगाने पर शेर जैसी दाढ़, बोले निकल के तो उससे कम थोड़ी शेर की आत्मा आ जाती है। और चौथा पैक लगाने के बाद सूअर की आत्मा जो पी करके नाली में पड़े हैं। बोलो गोविंद भगवान की। इसलिए प्यारे, अपने घर वालों का ख्याल रखो और जिंदगी बड़ी अनमोल है, नाजो से जियो, हल्के होके जियो, बोझा मत बनो किसी पर। दारू पी करके जिस समय धुंधकारी वेश्याओं के यहाँ कोठे पर पहुंचा, चारपाई पर जाकर के सो गया। वहां पर देखा गया, वेश्या ने देखा कि इसके पास तो धन नहीं, तो वेश्या ने चारों तरफ से रस्सी से उसे बांध लिया, अग्नि का जलता हुआ कंडा लेकर के आई, उसके सीने पर रखा। बेचारा तड़पने लगा लेकिन प्राण नहीं निकले, उससे भी नहीं मरा। तो अंत में एक चाकू लेकर के आई और उसके पेट में चाकू फूंकने लगी, प्राण त्याग दिए, मार दिया धुंधकारी को। वैश्या ने उसी जगह गड्ढा खोदा और गड्ढा खोद करके उसी जगह पर दफना दिया। ये बात गांव वालों को पता चली तो गौकड़ से कहा, बोले भैया तुम्हारे भैया इस दुनिया में नहीं है, इसलिए आप इनका पिंड दान कर दो, गंगा जी पर उद्धार हो जाएगा। गौकड़ ने धुंधकारी का पिंड दान गंगा जी ने किया, फिर भी उद्धार नहीं हुआ। क्यों नहीं हुआ? वैसे पिंड दान करने से उद्धार हो जाना चाहिए, हो जाता है, लेकिन धुंधकारी का उद्धार नहीं हुआ क्योंकि वो पापी आत्मा थी जो अपने माता पिता को जो सताते हैं, जीवन में उसे कभी सुख भोगने को नहीं मिलता। एक दिन धुंधकारी कभी गधे का रूप धारण करके, कभी शुकर का, कभी किसी का रूप धारण करके गौकड़ के पास में पहुंचा। गौकड़ ने कहा, भैया तुम कौन हो? इस तरीके से हमें सताते हो, तुम्हारा नाम क्या है? धुंधकारी के अंदर बोलने की इतनी शक्ति नहीं थी जो बोल के अपना नाम बता सके। गौकड़ जी समझ गए, अंजलि में जल लिया, मंत्र का जाप करके जल का छिड़काव मारा, देखा कि धुंधकारी है। बोले भैया मैं तुम्हारा भाई, मेरा उद्धार कर, मैं अधोगति में चला गया हूँ। गौकड़ जी ने सूर्यदेव भगवान का ध्यान किया, सूर्यदेव भगवान प्रकट हुए और सूर्यदेव भगवान ने गौकड़ से कहा, मद भागवता मुक्ति सप्ताहं वाचनम कुरु इति स्थूर्य मद सर्वै धर्म रूपम त्वविस्तृतम। सूर्यदेव जी कहते हैं, मद भागवता मुक्ति, श्रीमद भागवत कथा श्रवण करने से मुक्ति तभी मिलती है। सप्ताहं वाचनम कुरु, 7 दिन की कथा। वाचनम माने आप कहिए, इति स्थूर्य मद सर्वै धर्म रूपम तो विस्तृतम, धर्म के साथ धर्म से हमें कथा को श्रवण करनी चाहिए, उद्धार हो जाएगा। सूर्यदेव भगवान अंतर ध्यान हुए। गौकड़ जी ने सुंदर सी पांडाल सजाई, व्यास गद्दी बनाई, बैठ गए कथा कहने को। पांडाल में नर नारी कथा श्रवण करने आए। उस जगह धुंधकारी भी कथा श्रवण करने के लिए आया। तो
तो पवन देव को सैन्य हुआ। पवन देव को इतना क्रोध आया कि पवन देव ने एक फूंक मारी, धुंधकारी उड़ता हुआ बहुत दूरी पर जहां बांस खड़े हुए थे उन्हीं बांसों में जाकर के गिरा। बांसों में जाके गिरा तो 7 घंटी का बांस का डंडा था, उसी पर बैठ करके धुंधकारी ने कथा श्रवण की। 7 दिन की कथा श्रवण करने के बाद विमान आया, भगवान विमान लेकर के आए और वो धुंधकारी उसी विमान में बैठ करके भगवान के परम धाम को चले गए। बोली गोविंद भगवान।